हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ का जितने भी फार्मूले हैं क्लास 10th के सब मैं अपने चैनल पर डाल दिया हूं वीडियो बनाकर। आज मैं साइंस के क्लास 10th का साइंस के जितने भी फार्मूले हैं उस सभी को इकट्ठा किया हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी कलम लेकर आप बैठिए, नोट कीजिए और देखिए। पहले हम फिजिक्स के फार्मूले के बारे में बात करते हैं। ये जो आप ऊपर नाम देख रहे हैं, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर खंडासा अयोध्या, ये हमारे संस्था का नाम है, कोचिंग संस्था का नाम। ये हमारा मोबाइल नंबर, आप इस पर पीडीएफ पा सकते हैं फार्मूले का, आप मैसेज भेजकर। चलिए मैं शुरू करता हूँ फिजिक्स से। पहला पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या जानना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। इसे हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एफ बराबर आर अपान टू। हम यहाँ कहते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि आर बराबर 2f की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। हम इन दो परिभाषाओं को बता सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए, यहाँ एफ क्या है, फोकस दूरी है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ये लिखे हमने, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं आर बराबर 2f। उसके बाद गोलीय दर्पण के लिए फार्मूला u वस्तु की दूरी। देखिए हमने लिखा u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी। इसमें क्या संबंध है, तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f लिखे हैं, और 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये दो क्यों लिखे हैं, दोनों फार्मूला सेम है। अगर हमें वस्तु की दूरी ज्ञात करनी हो या फिर प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना हो तो हम ऐसा अगर फार्मूला लिखते हैं तो ज़्यादा सही सवाल बनता है, गलत होने का चांस कम रहता है। अगर हमें सिर्फ फोकस दूरी ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला लगाते हैं, बस यही अंतर है, बाकी फार्मूला सेम है। अब आंकिक प्रश्न के लिए कुछ हैं जो हमें याद रखना है। अवतल दर्पण के लिए, इसका आंतरिक सिरा धंसा हुआ रहता है, बाहरी पृष्ठ पर क्या कहता है, कलई क्या रहता है। अवतल, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई क्या रहता है, बाहरी पृष्ठ चिकना रहता है, परावर्तक रहता है, तो इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके लिए क्या है मुख्य कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी माइनस होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस होती है, और फोकस दूरी भी माइनस होती है। इस बात को याद रखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए यू भी, वी भी, एफ भी तीनों क्या होती है, माइनस। और उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, देखिए उत्तल दर्पण के लिए वस्तु माइनस होती है, गलत लिख रखा है। उत्तल दर्पण के लिए वस्तु क्या होती है, माइनस, क्योंकि वस्तु हमेशा इसी साइड रखा जाता है ना, बाईं ओर, तो वस्तु उत्तल या उत्तल दोनों के लिए क्या होती है, माइनस। प्रतिबिंब की दूरी इस साइड पर बनता है, तो ये इधर साइड मापा गई दूरी, क्या मापी गई दूरी क्या होता है, प्लस में, तो ये प्रतिबिंब दूरी प्लस और फोकस दूरी प्लस, लेकिन वस्तु की दूरी दोनों में क्या होगी, माइनस। चलिए दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन देखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रेजेंट करते हैं, m बराबर माइनस वी अपान यू, या m बराबर आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, o क्या है, वस्तु की ऊंचाई, तो इसे हम लिख सकते हैं m बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू। m क्या है, रेखीय आवर्धन, i क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, o क्या है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक, अब आगे देखिए, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल से संबंधित फार्मूला। अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, जिसको हम c से प्रेजेंट करते हैं, और कांच में प्रकाश की चाल, जिसे हम लोग v से प्रेजेंट करते हैं। प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसे याद रखेंगे, ठीक। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं n बराबर c/v। अब क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण n बराबर 1/sin c। c यहाँ क्या है, क्रांतिक कोण का मान। अब ये मान आपको याद रखना पड़ेगा साइंस वाले बच्चों को,
ये जब सवाल बनाइएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइन 0 का मान 0 डिग्री, ये साइन का जब मान रखिएगा तो ये काम आएगा, सी है ये ना। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। मैथ वाले बच्चों को तो ये याद ही होगा, लेकिन साइंस वाले जो बच्चे हैं उन्हें ये याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्रांतिक कोण का मान निकाल पाते हैं। इन दोनों फार्मूलों से संबंधित आपके बोर्ड पेपर में 3 नंबर के प्रश्न निश्चित है, रहते ही हैं। इस बात को याद रखिएगा आप। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे नोट कर लीजिए। अब अगला आ जाते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता को P से प्रेजेंट करते हैं, पावर, और लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है। तो लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम से उल्टा, कि P को लिख सकते हैं P बराबर F इनवर्स, ये होता है इसका फोकस दूरी का इनवर्स, उल्टा कर सकते हैं प्रतिलोम। तो हम इसको लिखते हैं P बराबर 1/f लिख सकते हैं। तो हमने वही लिखा, P बराबर 1/f। यदि फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में दिया हो, अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं आंकिक प्रश्न, तो उसमें फोकस दूरी का मान यदि सेंटीमीटर में दिया हो तो आप P बराबर 100/f लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्षमता का मात्रक जो होता है डायप्टर होता है, और इसी का दूसरा मात्रक मीटर भी होता है। तो जो क्षमता होता है वो हमेशा मीटर में रहता है। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तो हम किससे भाग देंगे? 100 से। ठीक। और अगर सेंटीमीटर में ना देकर मीटर में दिया है तो P बराबर 1/f लगाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि SI मात्रक किसका? इसका क्षमता का, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायप्टर। इसे D से प्रेजेंट करते हैं। लेंस के लिए UVF में क्या संबंध है? तो लेंस के लिए 1/V माइनस 1/U बराबर 1/f, यह लगाते हैं। ये तब लगाते हैं जब हमें लेंस के लिए बीम की दूरी, लेंस के लिए वस्तु की दूरी याद करना हो, तब ये लगाते हैं। अगर फोकस दूरी याद करना हो तो ये डायरेक्ट लगाते हैं। दोनों एक ही फार्मूला है, बट इसमें गलती होने के चांस कम रहते हैं अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं इन दोनों को याद करने के लिए। ठीक। अब लेंस के रेखीय आवर्धन के बारे में बात करते हैं। M बराबर V/U, इसमें प्लस साइन रहता है, और दर्पण में माइनस होता है, इसमें प्लस। M बराबर I/O बराबर V/U, इसे नोट कर लीजिएगा। आवर्धन, रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। इसे M से प्रेजेंट करते हैं। अब कुछ नोट बातें हैं, चलिए देखिए। अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? दाढ़ी बनाने में, आँख, दांत, नाक, गले को देखने में, टेलीविजन लैंप में, मोटर कार के अग्रदीप में, स्टीमर, सर्च लाइट में। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? बाजार तथा गली में, लाइटों के रूप में, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में, जिसको पश्च दृश्य कहते हैं। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इस चिन्ह को देखकर आप बता सकते हैं कौन सा लेंस है। मान लीजिए आपको आ गया +5 डायोप्टर, बताइए कौन सा लेंस है? आप प्लस लगा हुआ है, आप तुरंत पहचान लेंगे कि उत्तल लेंस है। मान लो -5 डायोप्टर है, तो कौन सा लेंस है? अवतल। समझ में आया? चलिए अब फिजिक्स के दूसरा चैप्टर देखते हैं, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए, ह्यूमन आइस, मानव नेत्र। तो वर्णक्रम, सबसे पहले वर्णक्रम, अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं। नीचे से हम किसी भी रंग को देखते हैं, इसे याद करने का क्या है ट्रिक? ब, जा, नी, हा, पी, ना, ला, या वेबग्योर, इस प्रकार से याद करते हैं। जब ये प्रिज्म बनाते हैं तो ये नीचे शुरू करते हैं हम वर्णक्रम को पढ़ना। नीचे से बैगनी, वायलट, जामुनी, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज, लाल, रेड। और ये इसे याद कैसे करते हैं? ब, जा, नी, हा, पी, ना, ला, या फिर इसे लिख सकते हैं वेबग्योर। क्या? वेबग्योर अंग्रेजी में, ये हिंदी में इसे याद कर सकते हैं। क्या याद करते हैं? फिर से पढ़िए हमारे साथ। ब, जा, नी, हा, पी, ना, ला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ठीक, नारंगी, लाल, या फिर वेबग्योर। इस प्रकार से याद करें। प्रिज्म के लिए सूत्र क्या है? देखिए, n बराबर साइन A + Δm/2 पूरे में बटा साइन A/2। प्रिज्म का कोण A है,
अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m है, अपवर्तनांक n से प्रेजेंट करते हैं। क्या आप लोग क्लियर है? जल्दी इसको आप रोक कर नोट कर सकते हैं। अब इस लेंस में कुछ नोट करने वाली बातें क्या हैं कि मानव के नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, तो उत्तलोत्तल होता है, लेकिन अगर हमें पूछेगा तो हमने उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। दूर बिंदु मतलब कहाँ तक हम देख सकते हैं? अनंत तक। और निकट से निकट जो स्पष्ट हमें दिखे वो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब कितना नज़दीक हम अपनी आंखों से देख सकते हैं स्पष्ट किसी वस्तु को, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। फिर उसके बाद बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और याद रखिएगा कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक हो वो लंबी दूरी तय करता है और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो कम दूरी तय करता है। और यही कारण है कि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण ही खतरे का रंग क्या होता है? लाल होता है, क्योंकि अधिक दूरी तक प्रकाश जाता है इसका। ठीक, आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, तब तक आप जो है इसे सिर्फ याद रखेंगे। बैगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है और लाल रंग का विचलन सॉरी बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। विचलन कम होता है इसलिए लंबी दूरी तय करता है। अगर ये विचलन अधिक हो जाए तो ये फैल ही जाएगा, है ना। विचलन कम तरंग दैर्ध्य अधिक, विचलन अधिक तरंग दैर्ध्य कम। इस बात को याद रखिए। अगला, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से। आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दें कि आप हमेशा एक नाम याद रखेंगे। क्या? अनिल और उदय। अब देखिए यहाँ आप ये ला को साइलेंट रखेंगे और या को साइलेंट रखेंगे। नी मीन्स निकट, निकट को दूर करने के लिए आ मीन्स अवतल। समझ में आ रहा है? नी मीन्स निकट और निकट को दूर करने के लिए अवतल और द मीन्स दूर, दूर करने के लिए अवतल। तो अनिल उदय ये दो नाम याद रखेंगे। तो ये आपके दो भाई हैं, मान लीजिए अनिल उदय। ठीक, और निकट से दोष के लिए अवतल और दूर के लिए और जो है उत्तल। ये निकट अनिल उदय कभी भी नहीं भूलिएगा, एग्जाम तक कन्फ्यूजन रहता है, तो आप ये याद करिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आगे देखिए। निकट स्थित दोष के कारण क्या है? नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। दूर जिसको दृढ़ कहते हैं, इसके लिए नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक, ये जब चैप्टर बताएंगे आपको तो इसको अच्छे से समझाया जाएगा। अभी फिलहाल अब फार्मूला की ये कॉपी है, आप फार्मूले को नोट कीजिए। चलिए आगे देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत से संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है सबकी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पहला, यदि Q मतलब आवेश Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, अनंत से कोई आवेश को किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसमें W जूल कार्य किया जाता है। तो उस बिंदु का विभव क्या होता है? V बराबर W/Q। मात्रक इसका W का देखिए वर्ग का होता है कार्य का जूल और Q का आवेश का कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, इसको वोल्ट भी कह सकते हैं। यदि किसी चालक में t समय में Q आवेश प्रवाहित होता हो तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होगा? I बराबर Q/T। इसका मात्रक एम्पियर होता है। या Q बराबर IT, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। ये याद रखेंगे, सवाल बनाने में आपका बहुत काम आएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यदि यदि एक यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो चालक का प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। इसका मात्रक ओम, क्या होता है? ओम। और यह दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट क्या? तो V क्या होता है? विभवांतर का वोल्ट, और I का एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं। और इससे ओम ने प्रतिपादन किया था इसलिए इसका नाम ओम लिख देते हैं। ओम को ऐसे बनाते हैं। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध इसको कहते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ठीक, ये रो है, रो बराबर RA/L, जहाँ पर हम लिख सकते हैं मात्रक इसका ओम मीटर। श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, पार्श्व क्रम के लिए 1/R और 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे इस चैप्टर में विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो विद्युत ऊर्जा W बराबर V/Q, इसका मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। विभवांतर तथा धारा के पदों में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पर हम लगाते हैं W बराबर VIT,
धारा भी हो क्वेश्चन में, प्रतिरोध भी हो, मतलब कि I और R संबंधित हो, तो हम विद्युत ऊर्जा निकालेंगे। W बराबर I² RT। विभवांतर भी हो, प्रतिरोध R हो, तो उसके पदों में कोई क्वेश्चन हो आंकिक, तो हम यूज करते हैं W बराबर V² इंटू T/R। इन फार्मूले को आप नोट कर लेंगे। और उसी संबंधित यहाँ पर ऊष्मा का है। ऊष्मा के लिए क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ठीक, ऊष्मा सभी फार्मूले विद्युत ऊर्जा की तरह ही है, बस इसमें 4.2 से डिवाइड करते हैं तो किसमें से नोट होता है? कैलोरी में। तो ऊष्मा को H से नोट करते हैं, हीट H। तो इसके लिए भी वही कंडीशन, विभवांतर के लिए जो ऊर्जा आपने पढ़ा था, इसके लिए भी 3 फार्मूले हैं आपके पास। ठीक, अब आगे देखेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। चलिए विद्युत शक्ति देखेंगे। विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति, सामर्थ्य, शक्ति या फिर पावर। विद्युत शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय होता है, अर्थात P बराबर W/T। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट। क्या इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं? वाट। P बराबर VI, पहला फार्मूला। P बराबर V क्या है? तो आप जानते हैं विभवांतर, ये और ये I धारा। P बराबर I² R और P बराबर V²/R। ये आप इसको फार्मूला याद रखना है। एक किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। और एक अश्व शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, 786 वाट, इसे याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। किलोवाट घंटा, यूनिट की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे 1000। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3 × 10⁻3.6 × 10⁻6 जूल। ओम के नियम को देख लेते हैं। ओम का नियम क्या होता है? V/I बराबर क्या होता है? एक नियतांक मानते हैं। ये जब आप पढ़िएगा चैप्टर तभी समझ में आएगा, फार्मूला आपको बता रहे हैं सिर्फ। V/I बराबर R का एक नियतांक, तो लिख सकते हैं V इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो V इक्वल IR, इसका मात्रक ओम। ठीक, अगला जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे संबंधित फार्मूले देखिए आपके सामने है कि धारा I तथा विद्युत क्षेत्र B है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है B, परस्पर लंबवत ना हो तो इनके बीच का कोण थीटा हो, तो धारावाही तार पर लगने वाला बल F बराबर IBL sin थीटा। F बल है, I धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र, L तार की लंबाई है। अगर लंबवत हो तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है, तो 1 मान हो जाता है, तो F बराबर IBL, मात्रक इसका न्यूटन होता है। अनंत लंबाई के लिए अगर रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न कोई चुंबकीय क्षेत्र हो तो B बराबर, तो हम पढ़ते क्या है? म्यू नॉट, सॉरी ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट अपॉन 2π × I/R, मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर। इस प्रकार से फिजिक्स के हमारे जो जितने फार्मूले हैं सब समाप्त होते हैं। अब कुछ ऐसे सांकेतिक रूप हैं जो हमें फिजिक्स में काम आएंगे, वो उनका कुछ सांकेतिक रूप यहाँ पर ग्रीक शब्द हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, डेल्टा है। ठीक, ये एप्सिलॉन्स है, ये जीटा है, ये ईटा है, ये थीटा है, ये ओइटा है। उसके बाद ये कप्पा है, ये आपका लैम्डा है, ये म्यू है। इन सभी संकेतों को फिजिक्स में बहुत काम आएंगे, आप इन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद ये न्यू है, ये जार्ड है, ये पाई है, ये रो है, रो जिसको बोले थे सिग्मा है, टो है, फाई है, काई है, साई है, ओमेगा है। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये सब फिजिक्स में सांकेतिक रूप ग्रीक शब्द के हैं, जो समझ में नहीं आते आप इसे ज़रूर पॉज करके नोट कीजिए, उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। अब आपके तो फिजिक्स को पूरे हो गए। क्लास 10th में केमिस्ट्री में कुछ मैंने नोट्स किया है, कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, कुछ रासायनिक नाम और सूत्र हैं। ये देखिए, ये व्यापारिक नाम, ये रासायनिक नाम। एक तरफ व्यापारिक नाम है और दूसरी तरफ इसका रासायनिक नाम है, उसके सूत्र को लिखा है हमने। ठीक, इसे आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। लीजिए, ठीक, और इसको आगे और बढ़ा देते हैं। ये लीजिए, नोट कीजिए। पहले आप इतने को नोट कर लीजिए, इतने को नोट कर लीजिए पॉज करके। देखिए, धावा खाने का सोडा, धावन सोडा, बुझा चूना, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीच,
व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, CaOCl2, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब है। देखिए लाफिंग गैस है, लाल दवा है, कली चूना है, मंड स्टार्च का है, अंगूर के रस का है, सिरका का है, साधारण नमक का है, सिंदूर, मर्क्यूरी सल्फाइड, HGS। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ तत्वों के नाम, 30 तत्वों के नाम, उनके संकेतों को लिखा है। याद तो होगा ही आपको, बट यहाँ तक इम्पोर्टेंट है क्लास 10th में। मैं इन सभी का ट्रिक बताऊंगा याद करने का अगले वीडियो में, कैसे याद करते हैं ये सब आपको बताऊंगा। बस हमारे चैनल पर आप बने रहिए। बस केमिस्ट्री में अगर आप फार्मूला लिखने नहीं जान रहे, देखिए आप इतना याद कर लीजिएगा, फार्मूला लिखने से रासायनिक सूत्र बनाने आपको सिखाएंगे हम, इसी पर आधारित सब बताया जाएगा आपको। पहले आप नोट कर लीजिए, धनायन वाले तत्व जितने होते हैं प्लस साइन से दिखाते हैं, देखिए ठीक। और ये ऋणायन वाले तत्व हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट को हम कैसे लिखेंगे, HCO-3 ठीक। ये सब आपको बताया जाएगा। सल्फेट, सल्फाइड, फास्फेट कैसे लिखते हैं। और ये है हमारा जो है आप क्या भैया, बाहु का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, इसके लिए मैंने बना रखा है। ये सभी आपको बताए जाएंगे ट्रिक के माध्यम से, लेकिन अभी आप सिर्फ इसे पोज करके लिखिए। SPDF कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको ये बताया गया है, ठीक। बोरवरी साहब के नियम के अनुसार ये सब मैंने इकट्ठा करके आपको सिर्फ एक PDF के अनुसार मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि मेन मेरा पर्पज़ था फिजिक्स का फार्मूला नोट कराना, और मैं आपको सभी क्लास के 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के वीडियो अपलोड करते रहूँगा। आप मेरे चैनल को बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।